कहते हैं कि अगर बेस अच्छा होता है तो बिल्डिंग अच्छी बनती है। तो इसी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं स्टॉक सिलेक्शन की एक ऐसी जर्नी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक अच्छे स्टॉक को पिक कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज एजे एंड इस वीडियो में हम जानेंगे मार्केट कैप क्या होता है और वो कौन सा फॉर्मूला है जिससे आप कंपनी की मार्केट कैप को निकाल सकते हो। इसी के साथ हम जानेंगे कि दो कंपनीज को कैसे आप कंपेयर कर सकते हो कि किसकी मार्केट कैप सस्ती है और किसकी मार्केट कैप महंगी है। और लास्ट में हम जानेंगे कि सेबी ने किस प्रकार से कंपनीज को डिवाइड किया है मार्केट कैप के हिसाब से। तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में। कैप क्या होता है? तो कैप की फुल फॉर्म होती है कैपिटलाइजेशन। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि मार्केट कैप कहते किसको है। तो एक कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू को ही मार्केट कैप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी की मार्केट कैप है 100 करोड़ रुपए और अगर आपको वो कंपनी खरीदनी है तो उस कंपनी को खरीदने के लिए उस ओनर को आपको देना होगा 100 करोड़ रुपए, तब जाकर वो कंपनी आपकी होगी। मार्केट कैप को कैसे निकालते हैं तो चलिए जानते हैं। जब एक शेयर की करंट प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर से तो उस कंपनी की मार्केट कैप आपके सामने आ जाएगी कि आपको एक्चुअल में कितने रुपए देने पड़ेंगे वो कंपनी खरीदने के लिए। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कोई XY कंपनी है जिसकी करंट शेयर की प्राइस है मार्केट में 100 रुपए और उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर है 10 करोड़। तो इसका मार्केट कैप होगा 100 इंटू 10 करोड़ बराबर 1000 करोड़ रुपए। इसी के साथ अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस के करंट शेयर की प्राइस है 2971.70 रुपए और कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर है 676.61 CR। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो इस कंपनी की मार्केट कैप जो रियल है वो आपके सामने आ गई। तो रिलायंस की मार्केट कैप है 20,10,684.61 करोड़। यहाँ तक की वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मार्केट कैप को समझ लिया होगा। तो अब हम बात करते हैं। सेबी ने 6 अक्टूबर 2017 में कंपनीज को 3 टाइप में डिफाइन किया था। पहला है लार्ज कैप, दूसरा है मिड कैप और तीसरा है स्मॉल कैप कंपनी। लार्ज कैप कंपनीज की अगर हम बात करें तो लार्ज कैप कंपनी इंडिया में वो कंपनीज होती है जिनकी मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर होती है। और अगर हम मिड कैप कंपनीज की बात करें तो मिड कैप कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होती है। एंड स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से भी कम होती है। तो अब हम जानेंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज है उनको सेबी ने किस प्रकार किस बेस के ऊपर डिवाइड किया था कि ये कंपनी लार्ज कैप कंपनी है और ये कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है और ये मिड कैप कंपनी है। अब इसे जानने के लिए जितनी भी कंपनीज है मार्केट में उन सब की मार्केट कैप निकाल ली जाती है और उनकी सबकी एक लिस्ट बना ली जाती है। अब इसमें से जो टॉप 100 कंपनीज है 1 से लेके 100 तक की वो लार्ज कैप कंपनी होती है और 101 से 250 के बीच जितनी भी कंपनीज है उन्हें बोलेंगे मिड कैप कंपनी और जो 251 के नीचे जितनी भी कंपनीज है उन्हें बोलेंगे स्मॉल कैप कंपनी। अगर आपको टॉप 100 कंपनीज का पता लगाना है तो आप निफ्टी 100 को देख सकते हो। उसमें जो टॉप 100 कंपनीज है वो आपको नाम के साथ में मिल जाएगी। मिड कैप कंपनीज को देखने के लिए आप मिड कैप 150 इंडेक्स को देख सकते हो और स्मॉल कैप स्टॉक्स को अगर आपको देखना है तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को देख सकते हो। अगर हम रिस्क की बात करें तो लार्ज कैप कंपनी से ज्यादा स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज में रिस्क होता है, बट मार्केट कैप से आप एक्चुअल में कंपनी को जज नहीं कर सकते। अगर आपको वाकई में कंपनी की रियल वैल्यूएशन का पता लगाना है तो आपको इंटरप्राइज वैल्यू का पता होना चाहिए। अब इंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपसे ऐसी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिस ना हो सके।